हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स का महा ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3 लाया हूं बच्चों। इस वीडियो में बच्चों आपको ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस किए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ये आपको याद करना निश्चित है बच्चों। आप लोग याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत काम आएगा बच्चों। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है। तो पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है बच्चों, तो शून्य होता है। क्या होता है, तो शून्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों, पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न पूरा, पृथ्वी निम्न में से कौन सा आवेश रखा है। यानी कि पृथ्वी में से कौन सा आवेश, पृथ्वी निम्न में से कौन सा आवेश रखा है। धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, शून्य आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, शून्य आवेश। शून्य आवेश रखा है, इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न पूरा बच्चों, विद्युत विभव एक क्या है। यानी कि विद्युत विभव एक क्या है। सदिश राशि है, अदिश राशि है, टेंसर है, या फिर में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, विद्युत विभव एक क्या है। तो क्या है बच्चों, तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है। क्या है, तो एक अदिश राशि है। इनका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न पूरा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है यदि। चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है यदि। यदि क्या होगा, यदि प्लेट का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, या फिर प्लेटों के क्षेत्र बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए, फिर प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, या फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है किससे। तो यदि, इसका सही आंसर है बच्चों, यदि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों, यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के दो पहियों के बीच घुमाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। पांचवा नंबर प्रश्न है बच्चों कि यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के दो पहियों के बीच घुमाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, या फिर शून्य होगी। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगी। क्या होगी, तो बढ़ेगी। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न है, यदि किसी समांतर संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तब संधारित्र के धारिता क्या हो जाएगी। यानी कि छठा नंबर प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि यदि किसी समांतर संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। आधी हो जाएगी, या फिर दुगनी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, या फिर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, तो आधी हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, छठा का। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों, किलोवाट KWH किसका मात्रक है। यानी कि किलोवाट घंटा। सातवां नंबर प्रश्न है बच्चों कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। शक्ति का, ऊर्जा का, बल आघूर्ण का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो वह ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सातवां का। आठवां नंबर प्रश्न है आठवां नंबर प्रश्न है बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है। वोल्टमीटर से, आमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, विभव मापी से।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है, तो वह विभव मापी से मापा जाता है। किससे, विभव मापी से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 8वां का 9वां प्रश्न है बच्चों, एक एम्पियर किसके समतुल्य है, एक एम्पियर किसके समतुल्य है, एक कूलम के, एक कूलम सेकंड के, एक कूलम बटे सेकंड के, इनमें से कोई नहीं। तो एक एम्पियर किसके समतुल्य है, तो एक एम्पियर एक कूलम बटे सेकंड के समतुल्य है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9वां का। 10वां प्रश्न है बच्चों, वन डे ग्राफ, वन डे ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो क्या उत्पन्न करता है, यानी कि इसमें 10वां प्रश्न में बोल रहा है बच्चों कि वन डे ग्राफ जनित्र एक मशीन है, वह क्या है, तो वह एक मशीन है जो कि उत्पन्न करता है। वो क्या उत्पन्न करता है, उच्च विद्युत धारा या फिर उच्च विभव यानी कि उच्च वोल्टता, या फिर दोनों, ए बी दोनों, या फिर निम्न विद्युत धारा एवं निम्न वोल्टता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वन डे ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो क्या उत्पन्न करता है, तो वह उच्च विभव यानी कि उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो बच्चों। 10वां का 11वां प्रश्न बच्चों, किरचॉफ का बिंदु नियम किस नियम का पालन करता है, किरचॉफ का बिंदु नियम किस नियम का पालन करता है बच्चों, तो ऊर्जा की संरक्षितता का सिद्धांत का, या फिर आवेश की संरक्षितता का सिद्धांत, या फिर संवेग संवेग की संरक्षितता का सिद्धांत, द्रव्यमान की संरक्षितता का सिद्धांत। इनमें से किसका नियम पालन करता है बच्चों, बिंदु नियम। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, किरचॉफ का बिंदु नियम किस नियम का पालन करता है, तो वो आवेश की संरक्षितता का सिद्धांत का नियम पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 11 का 12वां प्रश्न है बच्चों, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है, विद्युत क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र, या फिर विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र का, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, चुंबकीय क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र का। ये किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है बच्चों, तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 12 का 13वां प्रश्न है, जब एक समविभवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है, तब कार्य किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, या फिर नहीं होता, अनंत परिणाम में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जब एक समविभवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब कार्य होता है, तब कार्य क्या होता है बच्चों, तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, नहीं होता है, तब कार्य होता ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। 13 का 14वां प्रश्न है, विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या है, सीमेन बटे मीटर, सीमेन, ओम, ओम बटे मीटर। तो विद्युत चालकता का सही मात्रक क्या है बच्चों, तो ये तो आप लोग भली भांति जानते होंगे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमेन बटे मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 14 का 15वां प्रश्न है बच्चों, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब चालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तब चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, क्या होता है, तो बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 15 का 16वां प्रश्न है बच्चों, तापक्रम बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तापक्रम बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर घट जाएगा, या फिर बढ़ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो तापक्रम बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या क्या होगा, हो जाएगा बच्चों,
तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 16 का। 17वां प्रश्न बच्चों, यदि तापक्रम बढ़ाया जाए तब किसी धातु की प्रतिरोधकता क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? यदि तापक्रम बढ़ाया जाए तब किसी धातु की प्रतिरोधकता क्या होता है? तो वह बढ़ता है। क्या होता है? तो वो बढ़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 17 का। 18वां प्रश्न बच्चों, निम्न में से कौन अत्यधिक विद्युत चालकता रखता है? निम्न में से कौन अत्यधिक विद्युत चालकता रखता है? कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, सोना। तो निम्न में से कौन है बच्चों जो कि अत्यधिक विद्युत चालकता रखता है? तो वह सिल्वर है। कौन है? तो सिल्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 18 का। 19वां प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रतिरोधकता रखा है? निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रतिरोधकता रखा है? चांदी, पारा, कॉपर, नाइक्रोम। इनमें से कौन है जो कि सबसे अत्यधिक प्रतिरोधकता रखा है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम। नाइक्रोन सबसे अधिक प्रतिरोधकता रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 19 का। 20वां प्रश्न है, तापक्रम बढ़ाने से कार्बन की प्रतिरोधकता क्या होती है? तापक्रम बढ़ाने से कार्बन की प्रतिरोधकता क्या होती है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? तापक्रम बढ़ाने से कार्बन की प्रतिरोधकता क्या होता है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, घटता है। क्या होता है? तो घटता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 20 का। 21वां प्रश्न है बच्चों, यदि एक इलेक्ट्रोलाइट का तापक्रम बढ़ाया जाए तब उसकी चालकता क्या हो जाएगी? यदि एक इलेक्ट्रोलाइट का तापक्रम बढ़ाया जाए तब उसकी चालकता क्या होगी? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगी। क्या होगी? तो बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 21 का। 22वां प्रश्न है बच्चों, एम्पियर घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? एम्पियर घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? शक्ति, आवेश, ऊर्जा या फिर विभवांतर। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, आवेश। आवेश भौतिक राशि का मात्रक है एम्पियर घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 22 का। 23वां प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन विद्युत धारा का इकाई मात्रक नहीं है? एम्पियर सेकेंड, कूलम बटे सेकेंड, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? इनमें से कौन विद्युत धारा का इकाई मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 23 का। 24वां प्रश्न है बच्चों, किसी चालक परिपथ का कौन सा गुण विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है? किसी चालक परिपथ का कौन सा गुण विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है? विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध। इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 24 का। 25वां प्रश्न है बच्चों, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है बच्चों? तो वह आवेश का है। किसका है? तो आवेश का। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 25 का। 26वां प्रश्न है बच्चों, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? यानी कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? विद्युत वाहक बल, धारा, वोल्टेज या फिर प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 26 का। 27वां प्रश्न है बच्चों, विद्युत धारा एक क्या है? यानी कि विद्युत धारा है क्या है? तो सदिश राशि है,
अदिश राशि है, अदिश सदिश दोनों है, इनमें से कोई नहीं। विद्युत धारा एक क्या है? तो विद्युत धारा क्या है बच्चों? तो वह एक अदिश राशि है, अदिश राशि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। 27 का 28वां प्रश्न है बच्चों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? कूलम, ओम, एम्पियर या फिर वोल्ट? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है बच्चों एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों। 28 का 29वां प्रश्न है बच्चों, एक सेल के विद्युत वाहक बल की माप किससे होती है? यानी कि एक सेल के विद्युत वाहक बल की माप किससे होती है? गैल्वेनोमीटर से, वोल्टमीटर से, धारा मापी से, विभव मापी से? तो किससे होती है बच्चों? तो वह होती है विभव मापी से। किससे? विभव मापी से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 29 का। 30वां प्रश्न है बच्चों, स्थिर विभवांतर पर किसी परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? आधा हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दोगुना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 16 का। 17वां प्रश्न है बच्चों, एक आवेशित कण, एक आवेशित कण से एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर है छोड़ा जाता है, कण की गति किसमें होगी? यानी कि 31वां प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर छोड़ा जाता है, कण की गति किसमें होगी? सरल रेखा में, वृत्त रेखा में, या फिर हेलिक्स में, या फिर साइक्लोयड में, साइक्लोयड में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सरल रेखा में होगा। कण की गति किस में होगी? तो सरल रेखा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 31 का। 32वां प्रश्न है बच्चों, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, तब कण कार्यकारी बल, कार्यकारी बल होगा वेग की दिशा में, वेग की दिशा के विपरीत, वेग की दिशा के लंबवत, या फिर शून्य? तो किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, तब कण पर कार्यकारी बल होगा शून्य, यानी कि ऑप्शन आर डी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 32 का, शून्य होगा, यानी कि ऑप्शन आर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 32 का। 33वां प्रश्न बच्चों, तांबे के एक खोखले पाइप में यदि धारा प्रवाहित की जा रही हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? पाइप के सिर्फ अंदर, पाइप के सिर्फ बाहर, पाइप के ना तो अंदर और ना बाहर, पाइप के अंदर और बाहर दोनों? इसका सही आंसर क्या हो जाए बच्चों? तांबे के एक खोखले पाइप में यदि धारा प्रवाहित की जा रही हो, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगी? तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगी? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पाइप के सिर्फ बाहर होगी। कहाँ होगी? तो पाइप के सिर्फ बाहर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों 33 का। 34वां प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है सीधे धारावाही चालक से, धारावाही वृत्त लूप के केंद्र पर, या फिर वृत्तीय लूप में धारा प्रवाही के उसी अक्ष पर, या फिर धारावाही परिनालिका के अंदर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किस पर या फिर किस से? तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी, धारावाही पर प्रणालिका के अंदर होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए बच्चों 34 का। 35वां प्रश्न है बच्चों, किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण एक क्या है? यानी किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण एक क्या है? सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश अदिश राशि दोनों, या फिर में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण एक क्या है? तो
तो चुंबकीय प्रेरण किसी बिंदु पर क्या है बच्चों, तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सदिश राशि। क्या है, सदिश राशि। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 35 का। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाए बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों,